नीचा व्यक्ति भी क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। करहि कुकर्म ऊंच तो महानीच कहलाए। ऊंचा व्यक्ति भी अगर बुरा कर्म कहते हैं तो कहते हैं कि अरे मारिए, वो आदमी नहीं, महानीच व्यक्ति है। हाँ? कोई डॉक्टर अगर बदमाशी करे, कहे अरे वो डॉक्टर नहीं, क्या महानीच आदमी। नीच ही फिर उसको नहीं कहते, नीच ही नहीं कहते, क्या कहते हैं? महानीच। हाँ? महावसलो, जिसे भगवान बुद्ध सिर्फ वसल कह रहे हैं, रविदास और दबा के कह दे रहे हैं महानीच। वसल माने नीच। हाँ? संत रैदास जी उसको और दबा के कह दे रहे हैं। इसलिए आप समझें, शब्दों को लेकर के न लड़ें। मैं बार बार कहता हूं, शब्द को लेकर के लड़ाई न करें। देखो एक शब्द है सत्य, बोलिए भगवान बुद्ध की। मैया उधर बीच में बतिया रही हैं। अरे अब भगवान के यहाँ जाने का तैयारी है तो हमसे बतियाइए, हम ही बताएंगे कैसे जाएंगे। इनसे उनसे बतियाते बतियाते, हाँ, हमसे बात करेंगी तभी रास्ता मिलेगा, नहीं तो किताब देंगे आप, वो पढ़िए। अब इतनी जल्दी कितना किताब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम ही सुना दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जैसे अभी ये बुद्ध चरित्र भगवंत कथा हो रही ना, अब इसमें बुद्ध शब्द तो सुना है, चरित्र शब्द सुना है, भगवंत नहीं सुना। हाँ, भगवंत शब्द नहीं सुना। बोले ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। भैया हम तो सबको ब्राह्मण ही बनाने के लिए आए हैं। अच्छा बताओ कौन कौन है जो शूद्र नीच बनना चाहते हैं? हाथ उठाए। कौन नीच बनना चाहता? हाथ उठा ले। और जो नीच बनना चाहता है वो चला जाए। कौन नीच बनना चाहता है? नीच कोई बनना चाहता है ना? कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणवादी, ये बनते जो है ब्राह्मणवादी। मैं तो ब्राह्मणवादी हूं भैया, तुम्हारे जैसा नीचवादी शूद्रवादी नहीं हूं। मैं सबको ब्राह्मण बनाता हूं, ब्राह्मण बनाने का मार्ग बताता हूं। जो आएगा वो ब्राह्मण के मार्ग को समझेगा। और जिसे नीच बनना है, शूद्र बनना है, चमार बनना है, ये बनना है, वो बन जाए। हाँ, किसे किसे बनना है? हाथ उठाए। अब नहीं हाथ उठेगा, उनका भी हाथ नहीं उठेगा जो उंगली करते हैं। हाँ, हाथ उनका भी, उन्हें भी नीच बनना स्वीकार नहीं, लेकिन कहते हैं ये तो ब्राह्मणवादी बना रहे हैं सबको। हाँ, ये तो ब्राह्मणवादी। भैया ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। जिसे ब्राह्मण बनना है वो यहाँ बैठे, जिसे नीच बनना है उनके पास जाए। हाँ, वो उनके पास जाए। हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण बनाएंगे सबको। हम बुद्ध पुत्र हैं। बुद्ध पुत्र शूद्र नहीं होते, बुद्ध पुत्र ब्राह्मण ही होते हैं। हाँ, अको संबद्ध बंधन च अतुठो यो तितिक्षसी खंति बलम बालानिकम तमहं ब्रूहि ब्राह्मणम। देखिए भगवान बुद्ध ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता। बनते सारी पुत्र चारिका के लिए जा रहे हैं। बनते सारी पुत्र भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक हैं, जो प्रज्ञावानों में अग्र हैं। जैसे हम लोग आपके सामने पात्र लेकर के आते हैं ना, ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं, सिटकिनी नहीं खटखटाते। कभी किसी भंते को देखा सिटकिनी खटखटा रहा हो? नहीं। दूसरे लोग भले जाएं बताएं, देखो भंते जी आ रहे हैं, उपासक वर्ग भले जाएं,
आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो भाई अपने प्रभाव से कहते हैं भंते जी आ रहे हैं, ज्यादा समय मत लगाओ, कथा भी करने जाना है, देना हो तो दे दो, नहीं तो कह दो कि हमारे पास नहीं, चले जाएंगे, झगड़ा करने तो आए नहीं। कभी किसी भंते को आप देख लीजिएगा, आज नहीं देखे होंगे तो कभी भी आपके द्वार पे कोई भिक्षु आएगा, भगवान बुद्ध का श्रावक आएगा तो दरवाजा नहीं खटखटाएगा और ये नहीं कहेगा कि भगवान के नाम पे दे दे। अरे तुझे चाहिए कि भगवान को चाहिए? भगवान को बीच में क्यों लाता? मुख से बोलेगा भी नहीं, पात्र लेकर के खड़ा हो जाएगा। आपको जो समझ में आता है डाल दीजिए, पका हुआ भोजन जो भी आपके पास बना है। हमको दाल चावल आटा पिसान ये नहीं चाहिए कि आप दीजिए हम अलग जाके लिट्टी चोखा लगाएंगे, ऐसा नहीं। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप हमारे लिए मानव हैं, हम मानव हैं, आप भी मानव हैं, हमारे लिए कोई भेद नहीं। किसी भी जाति के हैं आप भोजन देंगे, इसलिए पका पकाया भोजन आपके घर का लेते हैं, ताकि ये न समझो कि कोई जाति का भेद है। किसी भी जाति के जो आपका पका भोजन वही भोजन ला करके हम खाते हैं। भंते सारे पुत्र चारिका कर रहे हैं और धक्के मार के भगा देता, धक्के मार करके भगा देता। और भंते को जब धक्के मारता उतने से उसको संदेह जो है संतोष नहीं होता, तो त्रिपिटक में वर्णन मिलता है कि उछल करके अपने पैरों से मारता है, लात से मारता है, और भंते ऐसे मुंह के बल गिर जाते हैं। जबकि जाति भी देखा जाए तो सारी पुत्र जाति से भी ब्राह्मण है। बुद्ध के श्रावक हुए तो महाब्राह्मण हुए ही, महापंडित हुए, और जो लात मार रहा वो भी जाति से ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण। लेकिन एक महापंडित है, एक महाब्राह्मण, एक सिर्फ जाति का लेबल लगाया हुआ ब्राह्मण। उसने लात मारा, भंते का पात्र छटक गया, भंते मुंह के बल गिर गए। भंते ने कुछ कहा नहीं, वो के अरहत है ना, वो अरहत है, कुछ बोलते नहीं, उठते हैं अपनी धूल को झाड़ करके, फिर पात्र उतार करके धीरे धीरे चलने लगते। ब्राह्मण को आभास हुआ कि नहीं, मैंने बड़ा गलत किया, ये तो परम खंतीवादी हैं, ये गुस्सैल अन्य ऋषियों मुनियों की तरह नहीं है कि क्रोध में फनफनाए हुए नाग की तरह, अच्छा तूने मुझे लात मारा, तुझे श्राप देता हूं, तेरी टांग टूट जाए जिस टांग से तूने मुझे मारा। ऐसा नहीं कहा। कोबरा नाग की तरह से फनफना के खड़े नहीं हुए, धूल झाड़ते हैं और फिर पात्र उठा करके आगे चलने लगते। फिर जाता है भागा भागा, चरणों में गिर के रोने लगता, भंते मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहते हैं मांगने के लिए, आप भी वैसे आ गए हैं। फिर माफी मांगता, भंते कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुमने क्षमा मांगा, तुम्हें मैं क्षमा करता हूं, लेकिन जो तुमने बीज बो दिया है अज्ञान में आकर के, उसका फल तो मिलता ही है, कौन रोक सकता है उसे। किसी को एक थप्पड़ आपने मार दिया तो माफी मांगने से जो पीड़ा हुई थी वापस हो जाएगी? नहीं। एक बार जो कर्म कर लेता है व्यक्ति, उस कर्म का फल तो आना तय है, आएगा, उस कर्म का फल आएगा। इसलिए भंते ने कहा कि कर्म का फल तो है। फिर बुद्ध बताते हैं, जब बुद्ध तक बात चलती है तो बुद्ध कहते हैं अकोसंग बद्धवंधंच अतुथोयोति तिक्खसी खंति बलं बालानिकम तमहं ब्रह्मी ब्राह्मण। जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता, धक्का मारा क्रोध दिला रहा है, क्रोध दिलाए जाने पे भी क्रोध नहीं करता, कटु वचन बोलने पे भी क्रोध नहीं करता। जिसका बल क्या है? शील पालन करना, क्षमा करना, अच्छे बुरे सभी प्राणियों को जो क्षमा कर देता है, भगवान कह रहे हैं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण। मैं उसे क्या कहता हूं? ब्राह्मण कहता हूं, ब्राह्मण, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं।
न तमहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनि जंगमति संभवम। मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता कि जो ब्राह्मण की योनि से, ब्राह्मण माता के गर्भ से पैदा हुआ है, मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता। न तमहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनि जंगमति संभवम भोवादि नाम सो होती सकिंचन। जिसको भो कहकर के बुलाया जाता, भो ब्राह्मण, हे पंडित जी, इतने मात्र से मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता। जिसमें शील का गुण नहीं है, जो खंतीवादी नहीं है, जो जीवों के ऊपर दया नहीं करता है, जो नहीं कहता, क्योंकि जाति से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं। हाँ, जाति से कोई ब्राह्मण होता नहीं। हाँ, मैं जाति कहीं पे भी नहीं देखता, न केसे ही, न सीसे ही, न अखी ही, न ओठे ही, न उरु ही भमु ही वा लिंगं जाति मयंग नेव यथा अन्या सुजातुसु। कह रहे हैं कि बताओ ब्राह्मण कहाँ है, शूद्र कहाँ है। न आंखों में कोई ब्राह्मण है, बताओ, आंख देख के बता दोगे ये ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, हिंदू की, मुस्लिम की? बता सकते? नहीं बता सकते। नाक को देख के बता दोगे, होंठ को देख के बता दोगे, चेहरे को देख के बता दोगे। हाँ, ब्राह्मण गोरे होते हैं, बाकी काले तो भैया बहुत सारे लोग गोरे हैं। चीन के सभी लोग गोरे, ये काला शब्द होता ही नहीं। जापान में सब गोरे होते, ताइवान में सब गोरे, वियतनाम में सब गोरे, सब ब्राह्मण ही हैं। रंग से अगर कह रहे तो यहाँ के ब्राह्मणों से कई सौ गुना ज्यादा गोरे और चिट्टे हैं वो, कई सौ गुना ज्यादा सुंदर हैं वो। तो क्या ब्राह्मण हो गए रूप से? हाँ, नके से ही, नसी से ही, बालों को भी देख करके आप नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण है। हाँ, सर को देख के भी नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जंघाओं को देख करके, पैरों को देख करके कोई नहीं कह सकता। लेकिन यही बात अगर अन्य जीवों में हो, लिंगं जातिमयं नेव यथा अन्या सुजातुसु। लेकिन यही बात बालों की बात की जाए तो कुत्ते के बाल में, बिल्ली के बाल में अंतर है ना। बालों को देख के आप कह सकते हैं कुत्ते का बाल है, ये बिल्ली का बाल है। अन्य जातियों में आप ये कह सकते हैं ये गधे का बाल है, घोड़े का बाल है, भैंस का बाल है, गाय का बाल है, बकरी का बाल है, हिरन का बाल है, ऊंट का बाल है, भेड़ का बाल है। कह सकते हैं ना। नशके से ही, नसी से ही, सर को देख करके भी आप बता सकते हैं। अच्छा, बकरे का सिर और भैंस का सिर, गाय का सिर, कुत्ते का सिर एक जैसा है? नहीं ना, भेद है, उनमें भेद है। हाँ, न अखी ही, आंखों के देख करके भी बता देंगे गाय की आंख दूसरी तरह है, हिरन की आंख तो बहुत ही सुंदर होती है, दूसरी तरह से। हाँ, उल्लू की आंख और भी दूसरे तरीके से है। अन्य जीवों की आंखों को भी देख के आप बता सकते हैं कि इस जाति का है, ये इस जाति का है। लेकिन लिंगं जातिमयं नेव यथा अन्य सुजातुसु। लेकिन जैसे अन्य जीवों में जाति होती है, ऐसे मनुष्य में कोई जाति नहीं होती जो जन्म से प्राप्त होती है। कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण है, कर्म से व्यक्ति शूद्र है, कर्म से ही ऊंचा है, कर्म से ही नीचा है, कर्म से ही ऊंचा है, कर्म से ही नीचा है। इसलिए भगवंत शब्द आ गया, भूल जा रहे हैं ना। भगवंत शब्द आ गया तो लोगों को आपत्ति होने लगती है, भगवंत कहाँ है? भैया तुम विभक्ति तो पढ़ो, पाली की विभक्तियां पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, तो समझ में आएगा कि भगवा भगवंत होता है विभक्ति में, भगवा भगवंत होता है, भगवतो भी होता है जेनेटिव सिंगुलर केस में, छठवीं एक वचन में, भगवतो भगवान को। समझ रहे ना। अभी मैं लिख दूं भगवत कथा, तब तो और बवाल हो जाएगा। ये तो ब्राह्मणों की कथा, भैया ब्राह्मण की कथा तो है ये, शूद्रों की कथा तो नहीं। हाँ, यहाँ शूद्र बनने के लिए कौन कौन आया बताओ?
कोई आया है यहाँ की चल रहे कथा में, कथा सुन करके शुद्ध हो जाएंगे, नीच होकर के आएंगे? ब्राह्मण की कथा तो है ही। भगवान बुद्ध तो परम ब्राह्मण है। उसभं पवरं बुद्धं तमहं गुरुमि ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग में बुद्ध को भी ब्राह्मण कहा गया। जो प्रवर है, जो उसब के समान है, वो कौन है? बुद्ध। उनको भी मैं ब्राह्मण कहता हूं। सभी बुद्ध ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के पुत्र हैं भगवान के आर्य संघ। संघ में उपासक संघ भी है, उपासिका भी, भिक्षु भिक्षुणी तो है ही, वो तो है ही। इसलिए भगवंत शब्द भी पाली का ही शब्द है। मराठी लोग ज्यादा आपत्ति करते हैं भगवंत शब्द को लेकर के। मैंने कल कहा था ना, वो भले मराठी में गाएंगे भगवंत आमसा खरा भक्त काजा, वो भीम के लिए गीत गाएंगे कि हमारे खरे भगवान, असली भगवान भीम है, उनको भगवान कह देंगे। लेकिन बुद्ध को भगवान मानने को राजी नहीं है। बुद्ध को भगवान मानने को राजी नहीं है। अमृत कथा, अमृत शब्द भी जुड़ा हुआ है, अमृत। हाँ, अमृत का अर्थ होता है अमृत, जो मरता नहीं। हाँ, जो मरता नहीं। बुद्ध ने कहा कि जीरंति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम पिजरम उपेति सतंच धम्मो नजरं उपेति संतो हवे सभिं पवेदयन्तो। अरे पुराना राजरथ भी, राजा का रथ भी पुराना हो जाता है। पुराना होने के बाद वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शरीर भी पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पुराना अर्थात बूढ़ा। लेकिन क्या पुराना नहीं होता? क्या नष्ट नहीं होता? तो कहा कि सतंच धम्मो नजरं उपेति। क्या नष्ट नहीं होता? क्या मरता नहीं? तो कहा कि संतों का धर्म, संत अर्थात भगवान बुद्ध का धर्म नष्ट नहीं होता। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? अमृत है, अमृत। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? अमृत। संत सतंच धम्मो नजरं उपेति। भगवान बुद्ध का धर्म बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, इसलिए इसे अमृत कहा। अमृत कहा। इसलिए दंपत की अन्य गाथाओं में कहा कि अपमादो अमतं पदं। प्रमाद नहीं करना। प्रमाद का मतलब लापरवाही। लापरवाही का मतलब अच्छे कर्मों में असावधानी, लापरवाही। अर्थात अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करने में जरा सा भी असावधानी नहीं करना, सावधानी पूर्वक अच्छे कर्म करना, उसे भगवान ने कहा अमतं पदं। अमत माने अमृत। पाली में अमृत नहीं कहा जाएगा, पाली में कहा जाएगा अमत। क्या कहा जाएगा? अमत। और प्रमादो मच्युनो पदं। प्रमाद क्या है? मृत्यु का पद है, मृत पद है। अप्रमाद अमृत पद है और प्रमाद मृत्यु पद है, मृत मृत। इसलिए भगवान का धर्म तो अमृत है, तो अमृत की ही तो कथा होगी ना। अमृत की ही तो कथा होगी। रोग विषम कटु औषधि मोरी, रोग विषम कटु औषधि मोरी। रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तदपि न मैं बर जोरी। क्या कहा भगवान ने? तुम्हारे रोगों की मेरे पास दवा कड़वी है।